हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. टू लाइन्स L1 x इज इक्वल टू 5, y अपॉन 3 माइनस एल्फा इज इक्वल टू z अपॉन -2 एंड L2 x इज इक्वल टू एल्फा y अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन 2 माइनस एल्फा को प्लेनर. देन एल्फा कैन टेक वैल्यूज. तो यहाँ पे मैं बताना है कि एल्फा जो है वो क्या वैल्यूज टेक कर सकता है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ टू लाइन्स L1 जिसका इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c1 एंड L2 जिसका इक्वेशन है किस हिसाब से देखो x माइनस x2 अपॉन में a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 आर कोप्लेनर. अगर ये दो लाइंस आपस में क्या है, कोप्लेनर है, देन रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. यहाँ पे सेकेंड रो में आ जाएगा a1 b1 c1. थर्ड रो में आ जाएगा a2 b2 c2. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है. ठीक है, तो पहले तो इन दोनों लाइंस को इस फॉर्म में लेके आते हैं. तो देखो जैसे x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ ना, तो इसको इस वाले फॉर्म में लाने के लिए हम 5 को उस तरफ कर देंगे और 0 को अपॉन में लेके आ जाएंगे. ठीक है, और ये जिससे क्या होंगे, सारे इक्वल में लिखे जा सकते हैं. तो x माइनस 5 अपॉन में 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जो टर्म है y अपॉन 3 माइनस एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z अपॉन -2. तो इसको ऐसे लिख लो y माइनस 0, इसको भी z माइनस 0 कर लो ताकि डायरेक्टली कंपेयर हो जाए. ठीक है, सेम इसी तरीके से हम नीचे भी करेंगे. तो x माइनस एल्फा अपॉन में 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन में -1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस एल्फा. इस हिसाब से दिया हुआ है. तो अब देखो क्या बोल सकते हैं, अगर ये कोप्लेनर है ना तो x2 माइनस x1 करो पहले, यानी कि कितना हो जाएगा एल्फा माइनस 5. इसी तरीके से 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा और 0 माइनस 0 इधर भी 0 हो जाएगा. फिर देखो यहाँ पे a1 b1 c1 आएगा. ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं 0 3 माइनस एल्फा माइनस का 2 ये आ जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे 0 -1 2 माइनस एल्फा. दिस शुड बी इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए. अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. तो एल्फा माइनस 5 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3 माइनस एल्फा. जब 2 माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आएगा. माइनस का 3 एल्फा माइनस का 2 एल्फा माइनस का 5 एल्फा बन गया, प्लस का एल्फा स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, फिर -1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ जाएगा. डेट शुड बी इक्वल टू 0, यानी एल्फा माइनस 5 बच गया. देन इधर देखो एल्फा स्क्वायर माइनस का 5 एल्फा है और प्लस में 4 बन जाएगा. दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी एल्फा माइनस 5. अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एल्फा स्क्वायर इसको लिख लिया माइनस का 4 एल्फा माइनस का एल्फा प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो एक तो एल्फा माइनस 5 बचा हुआ है. अंदर से हम क्या करते हैं, एक बार के लिए अगर हमने एल्फा कॉमन कर लिया एल्फा माइनस 4 बचेगा, -1 कॉमन कर लिया एल्फा माइनस 4 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0. अब अंदर से एल्फा माइनस 4 भी बाहर निकाल लेंगे तो एल्फा माइनस 5 एल्फा माइनस 4 और बच क्या जाएगा एल्फा माइनस 1. दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी इधर से एक तो देखो एल्फा का वैल्यू 5 आ जाएगा, एक एल्फा का वैल्यू 4 आ जाएगा और एक एल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा. तो 3 वैल्यूज है 1 4 5. तो 5 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए 1 सही हो जाएगा और ऑप्शन डी 4 सही हो जाएगा. ये दोनों ऑप्शन सही है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.